हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। आज हमारी करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास है। हम लोग अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो प्राइज़ यानी कि पुरस्कार जो हैं, अवार्ड जो हैं, वो हम कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज़ 2024 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चिकित्सा के लिए जो मिला है वो मिला है, दो लोगों को मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। एक तो है विक्टर एम्ब्रोस जो कंट्री है वो भी आपने याद रखना है, यूएसए के हैं ये। दूसरे भी यूएसए के हैं, वो है गैरी रूफकुन। तो एक तो विक्टर है, दूसरा गैरी है, तो विक्टर और गैरी करके आप लोग याद कर लेंगे। और इनका जो योगदान है वो किस लिए मिला है? इनको मिला है माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में उनके योगदान के लिए ये जो है प्राइज़ इनको मिला है। तो ध्यान देना है कौन कौन है, यूएसए के हैं दोनों। एक तो विक्टर एम्ब्रोस है और दूसरा है गैरी रूफकुन, यानी कि विक्टर और गैरी, इन दोनों को जो है चिकित्सा का जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। एक चीज़ और, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, अब तक पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 1901 से लेकर 2024 तक जो है कुल विजेता जिनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ मिला है 229 है, जिसमें से 13 महिलाएं हैं। तो ये आपने ये थोड़ा सा ये भी है पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, आपने ये भी ध्यान देना है। ठीक है, आपने क्या ध्यान देना है, किस किस को मिला है, कौन से कंट्री है जो ये लोग हैं, कौन कौन सी कंट्री से रिलेटेड हैं, कितने लोग हैं और योगदान किस किस के लिए मिला है। अब भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लिए दो लोगों को मिला है। एक तो जॉन हॉपफील्ड, ये यूएसए के हैं, एक कनाडा के हैं जियोफेरी हिंटल। तो कौन कौन है, एक तो जॉन है वो है और दूसरे हैं जियोफेरी। ठीक है, अब इनका योगदान देख लेते हैं। वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग के सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए। ठीक है, 1901 से लेकर 1924 में 227 लोगों को अब तक का भौतिक प्राइज़ मिला है, इसमें जिसमें से 5 महिलाएं हैं। तो हमने अभी 2 पढ़े हैं, कौन कौन से, चिकित्सा विक्टर और गैरी, और भौतिक का जॉन और जियोफेरी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। अब रसायन यानी कि केमिस्ट्री के लिए 3 लोगों को मिला है। ठीक है, तो 3 लोग कौन कौन से हैं, एक तो डेविड बैकर है जो यूएसए के हैं, एक डेमिस हैज एबिस है यूके के, एक जॉन जंपर है यूके के। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, डेविड है, डेमिस है और जॉन है। तो ये तीनों आपके याद रखने हैं। एक डेविड यूएसए का है, डेमिस यूके का है, जॉन जो है यूके के है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के। अब इनका योगदान क्या है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जो रसायन का केमिस्ट्री का मिला है, एक तो इनको एक पार्ट इसके लिए मिला है, दूसरे पार्ट जो है इनके लिए मिला है, इन दोनों को सेकंड पार्ट के लिए मिला है। यानी कि एक भाग डेविड बेकर को मिला है, एक भाग के लिए डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिज़ाइन के लिए, जबकि दूसरा भाग जो है संयुक्त रूप से जो डेमिस को और जॉन को संयुक्त रूप से डेमिस हैस्बिस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए प्रदान करने के लिए दिया गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख देना है, एक पार्ट मिला है डेविड को, दूसरा डेमिस और जॉन को मिला है। ठीक है, और 1901 से लेकर 2024 तक अब तक 197 लोगों को मिल चुका है, जिसमें से 8 जो है महिलाएं हैं। साहित्य पुरस्कार लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा जाता है साहित्य का। हैंगकैंग है जिनको मिला है, ये जो है ना हैंगकॉन्ग, ये दक्षिण कोरिया की जो हैं कवित्री या उपन्यासकारक हैं। इनको साहित्य के नोबेल प्राइज़ जीतने वाली पहली दक्षिण कोरिया की ये पहली लेखक है। ठीक है, हैंगकैंग। 2016 में जो है इनको द वेजिटेरियन के लिए जो है बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ से भी जो है इनको नवाजा गया था, यानी कि इनको बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी दिया गया था 2016 में जो है द वेजिटेरियन। ठीक है, अब योगदान उनके ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने के लिए गहन कलात्मक गद्य के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार जो है मिला है। अब 1901 से लेकर 2024 तक अब तक 121 जो है साहित्य पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से महिलाएं जो है 18 हैं। अब शांति पुरस्कार जो मिला है, जापानी संगठन है नियोन हिदानक्यो, इनको मिला है। ठीक है, अब इनका योगदान क्या है, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले की उत्तरजीवी का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संगठन परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। ठीक है, अब 1901 से लेकर 2024 तक 142 लोगों को मिला, जिसमें से 19 जो है महिलाएं हैं। तो शांति पुरस्कार जापानी संगठन हिदानक्यो को मिला है, और अगर हम साहित्य पुरस्कार हैंगकैंग को जो दक्षिण कोरिया से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इस तरह का पूछा जाता है कि कौन सी कंट्रीज है, तो साहित्य बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान देना है दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 3 लोगों को मिला है। अब 3 लोग कौन कौन से हैं, एक तो है ड्रॉन एसी मोगलू यूएसए के हैं,
सिमोन जॉनसन यूएसए के हैं, जेम्स ए रॉबिन्सन यूएसए के हैं। तो डैरोन, सिमोन और जेम्स। तो डैरोन, सिमोन और जेम्स जो हैं वो अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। उनके इस अभूतपूर्व शोध के लिए दिया गया है कि संस्था किस तरह की समृद्धि को आकार देती है। अब 1901 से लेकर 2024 तक 96 लोगों को जो है अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई थी और अर्थशास्त्र इसमें शामिल नहीं था। 1909 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1967 है, ठीक है। और 1901 से लेकर 2024 तक अब तक 627 पुरस्कार मिले हैं और व्यक्ति कितने हैं, 1012 व्यक्ति या संस्थाएं हैं, ठीक है। तो हमने नोबेल प्राइज़ देख लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये नोबेल प्राइज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर थिनविंग को मिला है, जो डेनमार्क की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है बुकर प्राइज़ का, तो ध्यान देना है। 2024 का सामंता हार्वे है, यूके की है। ये उपन्यास जो है इनका ऑर्बिट है, अंतरिक्ष पर आधारित उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेलोन डी और पुरस्कार जो है स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी हैं रोड्रिगो हर्नाडेज, जिन्हें रॉड्री भी कहा जाता है, उनको मिला है, ठीक है। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑनरी ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये श्री रविशंकर को दिया गया है। फिजी का सम्मान जो है नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अब टाइम्स पत्रिका के 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप है, इनको सेकंड टाइम मिला है, पहली बार 2016 में भी दिया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी अमेरिका के 47वें जो है राष्ट्रपति है, ये भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हिंदी, मैंने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही लिया है, यहाँ से पूछा जाता है, वरना और दूसरी जो लैंग्वेज है उसमें भी दिया जाता है। तो हिंदी के लिए गगन गिल है, मैं जब तक आई बाहर, ये पुस्तक है इनकी। अंग्रेजी के लिए स्टर्लिन कीरे जो हैं उनको मिला है, वो रिप्रीट नाइट्स के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 34th जो व्यास सम्मान है ये सूर्यबाला को मिला है, हिंदी की प्रसिद्ध जो है लेखिका हैं। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये इनका उपन्यास है, तो ये आपने उपन्यास भी ध्यान देना है। 33वां जो व्यास सम्मान था पुष्पा भारती को मिला था, यादें 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 के लिए, तो ध्यान देना है। 34वां व्यास सम्मान जो है सूर्यबाला को मिला है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछे जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो 4 लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है। एक तो डी कुकेश है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। सुश्री मनु भाकर निशानेबाजी हैं। तो इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। डी कुकेश हैं शतरंज के, ये भी ध्यान देना है किससे रिलेटेड है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, सुश्री मनु भाकर निशानेबाजी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोचों को दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको मिलता है। ये 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक तो नियमित श्रेणी, ये दूसरा आजीवन श्रेणी। नियमित श्रेणी में 3 लोगों को मिला है। सुभाष राणा जो पैरा निशानेबाजी से रिलेटेड है, सुश्री दीपाली देशपांडे निशानेबाजी से संबंधित है, संदीप सागवान हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अब आजीवन की उसमें जो है 2 लोग हैं, एक तो एस मुरलीधरन है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, एक फुटबॉल से रिलेटेड अर्मांडो एग्नेलो कोलाको, ठीक है। तो ये आपने ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। अब कीर्ति चक्र 2 लोगों को मिला है और शौर्य चक्र 14 लोगों को। अब कीर्ति चक्र जो 2 लोग हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं, एक तो मेजर मंजीत पंजाब रेजिमेंट के हैं, ठीक है, कीर्ति चक्र मिला है। नायक दिलवर खान 28वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, इन्हें मरणोपरांत जो है कीर्ति चक्र मिला है। शौर्य चक्र आपने सिर्फ नंबर याद रखने 14, अगर आप लिस्ट देखना चाहते हो तो लिस्ट आप देख लीजिएगा कि 14 कौन कौन है, लेकिन यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर याद रखना है थोड़ा सा। अब पद्म अलंकरण 2025 के, यहाँ से आपने, वैसे तो बहुत सारा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही लिया है। तो पद्म अलंकरण आपने ये ध्यान देना है कितने लोगों को मिला, 139 लोग हैं उनको मिला है। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी, एक तो पद्म विभूषण है 7 हैं, पद्म भूषण है 19, पद्मश्री जो है 113। तो आपने ध्यान देना है टोटल जो पद्म अलंकरण है यानी कि पद्म जो प्राइज़ हैं वो 139 है, जिसमें से 7 जो है पद्म विभूषण है, 19 जो है पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं, जिसमें से 23 जो है महिलाओं को मिला है और 13 जो हैं वो मरणोपरांत पुरस्कार विजेता है, ठीक है। अब एक और यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, जो पद्मश्री है 113 है उसमें 2 उत्तराखंड के लोगों को भी मिला है। तो उत्तराखंड के लोगों का नाम आपने पता होना चाहिए और किस कैटेगरी में उनको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक और कोलिन गैजेटर,
ये युगल है, इन्हें मरणोपरांत मिला है। ध्यान देना, ये दो लोग हैं, हुग और कॉलिन गजेटर, ठीक है। ये युगल है, यानी कि कपल्स है, मरणोपरांत मिला है। साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है, ठीक है। पद्मश्री मिला है। एक है श्रीमती राधा बहन भट्ट, समाज सेवा के लिए इनको ये पद्म श्री जो है प्राइज़ मिला है। तो उत्तराखंड के दो लोग हैं, जो एक तो हुग और कॉलिन गेटजर, दूसरा श्रीमती राधा बहन भट्ट। तो ये ध्यान देना है कि पद्म अलंकरण 139 है। इसका एक और लेक्चर आएगा, अभी हमारा जैन तक ही कंप्लीट हुआ है, जनवरी 2025 तक। अब थोड़ा जनवरी का और मार्च, फेब और मार्च, तो एक और लेक्चर में हम लोग प्राइस देख लेंगे। तो ये जो है, ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो लिए हैं, तो आप इनको इतना कर लेंगे तो आपका जो है प्राइस वाला जो है टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।